बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 23 मार्च 2026। इस वक्त आलमी मंडी जो है वो ट्रेड कर रही है 4260 के लेवल के ऊपर, और मंडी का आज का जो लो है वो 4098 है। करीबन मंडी ने 4200 का लेवल भी ब्रेक कर दिया, 4100 का भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद दोबारा बाउंस किया और 4300 तक बाउंस किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन दी, फिर अभी मंडी 4264 चल रही है। पाकिस्तान में क्योंकि मार्केट्स बंद हैं ईद वजह से, लेकिन क्योंकि जो रेट्स एस्टिमेटेड निकल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो इस वक्त पीस का रेट है वो 4,65,70,000 है। पठूर जो है वो 4 लाख करीबन 61,000 के ऊपर है। पीस 4,70,000 के ऊपर है। सिल्वर जो है वो 8,400 में है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप आसानी से ये चीज़ समझ लें, गोल्ड मार्केट क्यों गिर रही है। मार्केट को तो ऊपर निकलना चाहिए, मार्केट सेल हो रही है, और यहाँ पर जंग के बावजूद सोना क्यों गिर रहा है। वेस्ट एशिया टेंशन बढ़ने के बावजूद इस वक्त तक सोना 13% तक गिर चुका है। सिल्वर और भी ज़्यादा क्रैश हुआ है 25% तक। अब ये क्या हो रहा है, नॉर्मली जब भी जंग होती है हमने देखा है गोल्ड अप जाता है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, गोल्ड डाउन हो रहा है। इसका मतलब है गेम चेंज हो चुका है। सिर्फ जंग से गोल्ड नहीं बढ़ रहा। इसकी मेन रीज़न ये है कि डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गया। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर थे जो गोल्ड खरीद रहे थे वो इस वक्त सोने की जगह पे यूएस डॉलर और ऑयल के अंदर पैसा लगा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स इसी वजह से 97 और 100 के दरमियान में चल रहा है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि सोने की डिमांड जो है वो इस वक्त आर्जी तौर पर दब गई है। पूरी दुनिया के अंदर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, गोल्ड ज़ीरो रिटर्न दे रहा है, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग सोना छोड़कर बॉन्ड्स ले रहे हैं आलमी मंडी में। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं जंग की वजह से, महंगाई बढ़ रही है। सेंट्रल बैंक्स रेट कट्स जो हैं वो डिले करेंगे, और रिजल्ट्स हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो गोल्ड के ऊपर उसका मनफी असर पड़ेगा। प्रॉफिट टेकिंग हुई है। गोल्ड पहले ही बहुत ऊपर जा चुका था। ट्रेडर्स ने आलमी दुनिया के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, बाइंग की जगह पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। लिक्विडिटी सेलिंग हुई। सबसे डेंजरस होता है ये मार्केट के अंदर। जब मार्केट गिरती है लोग कैश चाहते हैं तो गोल्ड सबसे आसानी से बेचा जाता है, सेल होता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फोर्स सेलिंग होती है, प्राइस और गिरता है। और जंग की जिस वजह से गोल्ड नहीं बढ़ रहा जो ज़्यादा सपोर्टिव था, क्योंकि मार्केट पहले ही टेंशन को प्राइस इन कर चुका था। नई बाइंग का रीज़न नहीं मिला। टेक्निकली रियलिटी में गोल्ड और सिल्वर पहले ओवरबाउट थे, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो हाई था। करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। मार्केट अपनी हवा निकाल रही है, करेक्शन फेज़ में है। अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट चॉपी रहेगी, वॉलेटाइल, अप डाउन मूव्स, क्लियर ट्रेंड नहीं होगा मार्केट में। लॉन्ग टर्म में गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आगे जंग का खतरा मज़ीद बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को मज़ीद ख़रीद रहे हैं डिस्काउंट प्राइस पे। ठीक है जी। इसके साथ एक बड़ी अहम न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत सारे लोगों के साथ। देखिए जी, लास्ट सपोर्ट गोल्ड का जो है वो टेस्ट हो रहा है 4,000 का। 25% तक ऑलरेडी गिर गया है। मिडल ईस्ट जंग के बाद लगभग 25% डाउन हो चुका है। अब जो कीमत है गोल्ड की वो करीबन 200 डे सपोर्ट के पास आ गई है, 4260। ये लास्ट स्ट्रॉन्ग जोन है। अब क्या हो रहा है जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों हैविंग सेलिंग प्रेशर में है। सेफ हेवन होने के बावजूद भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा। मार्केट में लिक्विडेशन चल रहा है। लोग मजबूरी में डर के मारे सेल कर रहे हैं। ये नॉर्मल गिरावट नहीं है, बल्कि ये बहुत तगड़ी सेलिंग है। मेन रीज़न डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, गोल्ड की डिमांड कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कैंसिल हो गए, फेड रेट कट नहीं कर रहा, गोल्ड के लिए नेगेटिव है। सेंट्रल बैंक्स जितने दुनिया के हैं वो भी रेट्स हाइक कर रहे हैं। रेट्स हाई रहने का सिग्नल है। जंग के बावजूद गोल्ड फेल हो गया। इन्वेस्टर अब यूएस डॉलर को सेफ समझ रहे हैं। टेक्निकली सिचुएशन देखें तो गोल्ड अब 200 डे एम में 4,090 के ऊपर है। ये लास्ट मेजर सपोर्ट है। अगर ये टूटी तो मार्केट मज़ीद गिर सकती है, स्ट्रॉन्ग क्रैश का रिस्क है। अगर ये होल्ड हो गई तो मार्केट दोबारा 75% चांस है कि 4300 4200 के ऊपर डेली क्लोज दे दे, तो मार्केट 4800 पर ऑन्स तक रिकवरी कर सकती है, जिस बेस के ऊपर पाकिस्तान में जो रेट होगा वो 4,75,000 से 80,000 के ऊपर जा सकता है। उसकी वजह यह है कि फेड इस वक्त अमेरिका का स्टक है, मार्केट अनस्टेबल है, जॉब मार्केट उनकी स्लो हो गई है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रोथ है, हायरिंग रुक गई है, बिजनेस के अंदर बेयकीनी है।
मतलब ये पूरा अमेरिका का मुआशी निज़ाम प्रेशर में है, जिस वजह से महंगाई भी बढ़ी है। अब वॉर हो रही है फिर भी गोल्ड नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। आगे क्या हो सकता है? पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर मंडी 4090 को होल्ड करती है, ओवरसोल्ड की वजह से बाउंस देती है, तो फिर मंडी जो है वो अपनी सपोर्ट्स तक जा सकती है। उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मिडल ईस्ट वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जिससे दुनिया की 20% ऑयल की सप्लाई जो है वो रिस्क पर आ गई है। ऑयल प्राइसेस $175 बैरल तक जा सकती हैं, जिसका मतलब है महंगाई और कारोबारी लागत और बढ़ेगी। ट्रंप का ये स्टैंड क्लियर है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी पहले प्रेशर फिर पीस। यूएस और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की हैं। टेंशन जो है वो इस जंग की वजह से एक्सट्रीम लेवल पर है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर पावर प्लांट्स हिट हुए तो हॉर्मस कंप्लीटली बंद होगा। मिडिल ईस्ट के ऑयल साइट्स तबाह कर देंगे। ऑयल क्राइसिस सबसे बड़ा इशू है। यूनाइटेड एयरलाइन के जो सीईओ हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है जी, ऑयल अगर $175 बैरल तक जा सकता है तो 2027 तक $100 से ऊपर रहेगा, और अगर 2027 तक ये ऊपर रहा तो अमेरिका के अंदर बेइंतहा जो है वो महंगाई होगी, जिस वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जी, गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ी है, 4200 के ऊपर आ गया गोल्ड, तोड़ा उसने फिर उसको होल्ड किया है। अगर तो गोल्ड इसको होल्ड करता है तो फिर मार्केट जो है वो 4300, 4360 और इसके बाद मेजर बैरियर मार्केट का 4650 और 5035 पर ऑन्स है। अगर मंडी यहाँ तक गई और इनके ऊपर निकली तो फिर मंडी जो है वो रिकवरी फेस में जा सकती है। जब तक डेली क्लोज 5000 पर ऑन्स के ऊपर नहीं जाता तब तक गोल्ड जो है वो प्रेशर में रहेगा और सिल्वर भी प्रेशर में रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं जी, क्या हम जिन लोगों ने 5,05,000 के ऊपर आपने ख़रीदारी करवाई थी, भाई देखें हमने ख़रीदारी की, गोल्ड सेल हो गया 30,000 पर तोला, क्या नुकसान हो गया? भाई वो नुकसान आपको तब होता है जब वो पैसे आपसे कुछ छीन ले, ठीक है। इसमें आपका नुकसान मैक्स ये हुआ है कि जहाँ पे आपको 1 या 2 महीने के अंदर वो प्रॉफिट मिलना था, अब आपको होल्ड करना पड़ेगा 3 से 4 माह, तो आप उसको होल्ड करें। नुकसान नहीं है फिजिकल के अंदर, ये पेशेंस की गेम है। हमने भी खरीदारियाँ की, हम भी लॉसेज में तो, लेकिन आप इसको होल्ड कर लें, होल्ड करेंगे तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। अब आपका देखें 30,000 पर तोला के ऊपर लेट से अगर माइनस चल भी रहा है ना, तो यहाँ पर अगर किसी बंदे की लेट से 10 तोला की खरीद है, अगर वो 10 तोला 5,05,000 के ऊपर ख़रीद के बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर वो 5 तोला भी ख़रीद ले 4,70,000 के ऊपर, या 3 तोला ख़रीद ले, बाय द डिप आप करें, तो भाई मंडी से जो आवाज़ें आ रही हैं ना 3.5 लाख रुपए तक आ जाएगा गोल्ड, 3 लाख तक आ जाएगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आपकी मंडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि गोल्ड आपका $3,000 नीचे आ जाए। भाई यहाँ से कुछ बेवकूफ़ तो ये बात करें कि ये $2,500 तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये मंडी है, स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, मंडी ने अगर बड़ा करेक्शन लिया है तो मंडी इससे बड़ा ऑल टाइम हाई लगाएगी, ये आप जहन में रखें अपने बात। ये मंडी का हुस्न है। गोल्ड की हिस्ट्री उठाएं, गोल्ड की हिस्ट्री में 1979 और 83 के बाद ये सबसे बड़ी मार्केट के अंदर सेलिंग हुई है। और ये अंदाज़ा करें कि इससे पहले जो सेलिंग हुई थी उनके बाद गोल्ड ने किस तरह बहुत बड़ा बाउंस दिया था और किस तरह रिकवर दिया था। जो 2025 के अंदर रैली थी वो बाउंसेस के बाद थी, क्रैशेस के बाद थी। तो अब भी आपकी मंडी के अंदर अगर ये क्रैश आया है ना, तो आपकी मंडी का ऑल टाइम हाई जो है वो 6,600 पर ऑन्स तक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। 2026 के दिसंबर तक, 2027 के मार्च तक जो बंदा होल्ड कर सकता है खामोश होकर बैठ जाए, हर डिप के ऊपर ख़रीदता जाए, थोड़ा थोड़ा करके चाहे ख़रीद लें। आपकी एवरेज ये निकलेगी कि जब 2026 के इन एरियाज़ के अंदर आप, तब तक जंग का भी मसला हल हो जाएगा, मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस भी स्टेबल हो जाएंगी, और फेड जहां पर एक रेट कट का कह रहा है 2026 में भी अमेरिका के अंदर फेड 2 रेट कट कर दे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ में आ रही हैं चीज़ें। फेड इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देता है हॉकिश रहने के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।